नमस्कार दोस्तों, हमारे माँ शक्ति पीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप में से ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि चलते फिरते माँ के मंत्रों का जप किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये भ्रम है कि अगर माँ का मंत्र चलते फिरते हमने जपा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या फिर माँ नाराज ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझने की है, हम मंत्र जाप करते हैं तो वो हमारे मंत्र सुनकर माँ प्रसन्न या नाराज हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, माँ को नाराज करने की माँ का हृदय इतना विशाल है और हम इतने छोटे हैं कि माँ हमसे नाराज हो ही नहीं सकती। आपको ये बात पहले समझनी पड़ेगी कि हम रक्त बीज नहीं हैं, माँ के आगे हम बहुत छोटे हैं, तो हमारे कुछ करने या ना करने से माँ प्रसन्न हो रही हैं या नाराज हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आप सबको देखने में लग सकता है, लेकिन हकीकत में मंत्रों को पढ़कर माँ का ध्यान करके हमें एक भूमिका तैयार कर रहे होते हैं, अपने चित्त को साफ कर रहे होते हैं, क्योंकि माँ की ऊर्जा जो हर वक्त हर समय मौजूद हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। आप किसी घर में गंदे पैर लेके चले गए या वहाँ कूड़ा फैला दिया तो उस घर का मालिक नाराज हो सकता है, लेकिन माँ कोई रमेश सिंह गोपाल दास नहीं है जो आपका कुछ करने या ना करने से नाराज हो जाएंगी। माँ प्रेम का पहला शब्द है और हम कैसे नालायक से लायक बन सकें ताकि वो माँ का प्रेम समझ सकें, कैसे हम अपनी पड़ी हुई चित्त पे पड़ी धूल को, गंदगी को हटा सकें, साफ कर सकें, तो उस चित्त के लिए मंत्र बने हैं। मंत्र को आप एक रबड़ समझिए, एक इरेजर समझिए, जो आपको भीतर तक आपके मन को साफ कर देगा, ताकि आपकी चेतना इतनी संवेदनशील हो जाए तो आप माँ का अनुमान कर सकें। जैसे गंगा जल पीने से गंगा नदी पवित्र नहीं हो जाती, जैसे सूर्य की किरण किसी पौधे को एक नया जीवन देती हैं, तब पौधा विकसित होता है, तो इस पौधे के नष्ट होने से, खिलने से या दुखी नहीं हो जाती। ठीक इसी प्रकार माँ के मंत्र आप कैसे भी पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ें या लेट के पढ़ें, माँ आपसे दुखी नहीं होंगी, क्योंकि माँ भाव और प्रेम की भूखी हैं। वो आपसे अनंत प्रेम करती हैं और अनंत प्रेम करती रहेंगी। आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब ईश्वर को पता है, तो आप चाहकर भी माँ को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना तो इतने शक्तिशाली हैं, ना एक रक्त बीज हैं। वो तो हम इंसान की कमजोरी समझें या मजबूरी समझें कि हम इंद्रियों के अलावा हम दुनिया में अनुमान कर ही नहीं सकते, तो हमें मजबूरन माँ को इंसान की तरह दिखाना पड़ता है, ताकि हम आम मनुष्य उनको देख लें, खुश हो जाएं। और एक इंसान के रूप में माँ को देखना इतना छोटा विवरण है, जैसे कोई आपसे बोले कि अब आप नदी दिखा दो, और आप अपने घर से दो बाल्टियों में नदी का पानी भर के ले आए। उस इंसान को बाल्टी के पानी को दिखाते हुए ये कहें कि ये है नदी, तो माँ एक अनंत सागर है, जिसको समझने के लिए बाल्टी की तरह हमें एक शरीर में अनंत ऊर्जा को समझ नहीं पाते। इसलिए जब माँ दर्शन देती हैं तो उस ऊर्जा को भी शरीर के रूप में दर्शन देना पड़ता है, वरना इस वक्त जो आपकी श्वास चल रही है तो उसमें माँ दिख रही हैं, नहीं दिख रही होंगी। इस वक्त जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस क्रिया में आपको माँ दिख रही हैं, नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि हम आदी हो गए हैं माँ को इंसान के रूप में देखने की। इंसानी भावना माँ से जो कि बैठ जाते हैं। मैं और फिर से कह रहा हूँ, शरीर के अलावा माँ की चेतना समझ पाने लायक माँ की चेतना नहीं है, इसलिए हम माँ को शरीर के रूप में
महसूस करते हैं और देखते हैं, उनका विवरण करते हैं। और आखिर चित आप को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक जगह बैठकर, एकांत में बैठकर माँ की तस्वीर के आगे माँ के मंत्रों का जाप करें। और अगर ये आप कर पाते हैं और इसी के साथ साथ चलते फिरते माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, ये भी अति उत्तम है। क्योंकि एक जगह बैठकर मूलाधार चक्र को संतुलित कर लेते हैं, एकांत में शांति में बैठकर हम अपने हृदय चक्र को संतुलित कर देते हैं। और आंख बंद करके हम अपने आज्ञा चक्र को संतुलित कर देते हैं, जिस कारण हम अपनी इंद्रियों को शांत करके इंद्रियों से दूर हो जाते हैं। मात्र एक चेतना रह जाती है और वो चेतना माँ को याद कर रही होती है, सिर्फ एक धुरी पर घूम रही होती है। यानी कि माँ के नाम यही अनुभव, यही समझ की है हम शरीर से अलग हैं, समाधि की स्थिति में हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आप सब खुश रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना